हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और ये ना बिल्कुल ही एक अलग व्लॉग है, रूटीन व्लॉग नहीं है। ये हम लोग गए थे एक ट्रिप पे, उसका व्लॉग है। और ये भी एकदम एकदम से अटेंडम प्लान बन गया था। बच्चों के लिए सरप्राइज़ ट्रिप थी ये। एकदम से बस बच्चों की छुट्टियां हुई और हस्बैंड की छुट्टी होती है वीकेंड पर। और मैंने एक आध छुट्टी ले ली तो बस हस्बैंड बोला चलो बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं। क्योंकि नेहा की पिकनिक चली गई थी, नेहा गई थी पिकनिक पे, बट वंश की पिकनिक नहीं गई थी। उसकी पिकनिक गई नहीं इस साल। तो वो ना बहुत परेशान था कि दीदी चली गई, मैं नहीं गया, मुझे भी घूमना है, मुझे भी घूमना है। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी बज रहे हैं 3:45। मैं उठ गई थी 3 ही बजे। तो मेरे को तो मतलब रास्ते के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना था, बस थोड़ा बहुत कुछ सोचा बना लूँ, जो अगर मतलब कुछ नहीं व्यवस्था और इंतज़ाम हो पाया रास्ते में खाने का तो खा लेंगे। वैसे रोड ट्रिप पे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर एक्सप्रेस वगैरह ज़्यादा ना पड़े तो नॉर्मल हम लोग तो हाईवे से गए थे तो इतनी कुछ प्रॉब्लम रास्ते में, ढाबे वाबे बहुत थे। बट फिर भी ना घर से बना के ले चलना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बच्चे साथ में होते हैं ना तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। और चूँकि ये ट्रिप एकदम से प्लान की थी हमने, बिल्कुल रात को ही एकदम से प्लान बना था, तो मैं कुछ वैसा सूखा भी नाश्ता नहीं बना पाई, ना ही मतलब कुछ ऐसा मार्केट से ज़्यादा कुछ ला पाई मैं। अदरवाइज़ ना मैं मार्केट से ले आती हूँ चीज़ें बच्चों को खाने के लिए, सूखा नाश्ता बना लेती हूँ। तो बच्चों को हमने सरप्राइज़ दिया था एकदम से कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हस्बैंड ने बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो वही सोचे थे क्या सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़। तो अभी देखिएगा मैं वंश को उठाऊँगी, नेहा को, उनका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। और आपके लिए भी मैं भी पूरा नहीं बताऊँगी, आप आगे व्लॉग में देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या सरप्राइज़ है। तो फटाफट पहले मैं कुछ बना लेती हूँ। ये रात का दूध है, इसका मुझे पनीर बनाना है, तो मैं मलाई उतार के पहले इसका पनीर फाड़ लूँगी और उसको रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाऊँगी। और ये पूरा प्लान मतलब हस्बैंड ने मतलब बच्चों को सरप्राइज़ रखा था, बताया नहीं था। तो फिर मेरे को सारा काम ना सुबह सुबह करना था, क्योंकि नाइट में तो मैं स्कूल गई थी शाम को, फिर स्कूल से आई थी तो इतना कुछ काम हो ही नहीं पाया। तो बस के बाद ही अब किचन में आई मैं काम करने के लिए। तो थोड़े से चने भीगे पड़े थे कल के, तो मुझे ध्यान आया कि मैं उसको इनको बॉईल कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएंगे। देखेंगे अगर ले जाना, अगर हस्बैंड कहेंगे तो रख लेंगे, अदरवाइज़ मैं फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर दूँगी, तो ये बाद में आने के बाद भी काम आएंगे। तो ये चने मेरे फ्राई करने मतलब बॉईल करने के बाद, और फिर मैं इसके बाद बनाऊँगी थोड़े से आटा गूँथ के पूड़ियाँ बनाऊँगी और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। चने मेरे बॉईल हो गए थे तो फिर मैंने कुकर उतार दिया और फिर चढ़ाया कढ़ाई में तेल, और इसमें मैं आटा गूँथ लिया था मैंने जब चने बॉईल होते उसी समय पे। और बस फटाफट मैं इसमें जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल लूँगी, क्योंकि पूड़ी रहती है ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। मतलब मैं और मतलब बच्चे तो ऐसा है कि पूड़ी नमकीन से भी खा लेते हैं और चाय से भी खा लेते हैं, अचार से भी खा लेते हैं। तो पूड़ी पराठा कुछ होता है ना तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ना एक तरह से आप कह सकते हैं किसी भी ट्रैवल का, किसी भी जर्नी का लाइफ सेवर चीज़ है हमारे लिए, है क्या। चाहे वो ट्रेन जर्नी हो, चाहे वो रोड जर्नी हो, कुछ भी हो। तो बस देखिए करारी करारी पूड़ियाँ बना लेते हैं। फिर अभी मैंने वंश को यहाँ को जगाया नहीं है, अभी मैं उनको सब काम ना फाइनल करने के बाद जगाऊँगी। फिर बच्चों को नहलाने भेजूँगी, नहला धुला के फिर हम तैयार होकर निकलेंगे। तो ये सारा किचन समेटते समेटते ना मुझे 4:45 हो गया था। फिर उसके बाद मैं कमरे में गई, मेरा कुछ काम बाकी था अभी पैकिंग वाला, वो मैंने किया। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और ना हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे। मैंने बच्चों को बताया नहीं अभी, वो दोनों सो रहे हैं। बस जल्दी जल्दी रात को मतलब उसे छुपा छुपा के सरप्राइज़ के चक्कर में और सारे कपड़े को निकाल लिए थे, अभी पैक नहीं किया है। तो अभी पैक करूँगी मैं, फिर उनको जगाऊँगी। उन्हें सरप्राइज़ दे रहे हैं हम लोग, उन्हें पता नहीं है अभी कि क्या सरप्राइज़ है। चलिए पहले पैक करते हैं फिर उन्हें जगाएँगे। तो कपड़े मैंने रात को ही निकाल के रख दिए थे, बस पैक नहीं किया था क्योंकि पैक करने का टाइम नहीं था। जिसकी जिसकी मतलब जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने मतलब पहले छोटी सी लिस्ट बना ली थी और फिर उसके बाद कपड़े निकाल दिए थे। थोड़ी हल्की ठंड आ गई है और वहाँ पे मतलब ठंड हो भी सकती है, खुले में है, तो इसलिए मैं एक एक स्वेटर जैकेट सबकी लूँगी, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी, सबकी। तो बस वही मैं पैक कर रही हूँ फटाफट। बस मैंने मतलब सबके कपड़े 2-2 जोड़ी, एक वहाँ चेंज करने के लिए और एक उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए। और बस फटाफट जितनी जल्दी हो सकती थी जैसे पैकिंग मैंने कर ली, और मतलब सफिशिएंट थी, सही था सब कुछ। कुछ भी कम या ज़्यादा या फिर ऐसा नहीं हुआ कि यूँ लगा हो कि जल्दी में पैकिंग किया तो ये छूट गया वो छूट गया।
तो इसका बस एक ही तरीका है ना कि आप सब काम फिजिकली तो कर नहीं सकते, तो आप फटाफट से एक लिस्ट रेडी कर लीजिए, चाहे फ़ोन में चाहे पेपर पे कहीं भी। फ़ोन में कर लीजिए क्योंकि फ़ोन तो हमेशा आपके साथ रहता है, तो उससे का ना एक रफ़ आइडिया लग जाता है आपको, तो उससे कुछ भूलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो बस मैं फ़ोन में पढ़ती गई और उसको सामान सारे इकट्ठा करती गई एक जगह, तो मेरा काम फटाफट हो गया। अदरवाइज़ पैकिंग करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो बैग फटाफट पैक करके फिर दोबारा मैं बच्चों को जगाने जाऊँगी। तो बैग मेरा पैक हो गया है, सब कुछ ऑलमोस्ट रख दिया है मैंने। बस चीज़ों को ना इधर उधर रख ली थी ताकि मतलब सही से असेंबल हो जाए, अच्छे से अरेंज हो जाए। मोटा पतला ऊंचा ऊंचा देख के रखना पड़ता है ना, तो उससे जब यही फ़ायदा होता है अगर आप लिस्ट बना लेते हैं, चीज़ें निकाल कर रख लेते हैं, तो पैकिंग करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। पैकिंग में टाइम तभी लगता है जब आप चीज़ों की आपकी लिस्ट, आपका माइंड सेट क्लियर नहीं होता क्या रखना और क्या नहीं रखना है। तो मैं हर जगह ना कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, एक रफ लिस्ट तैयार करती हूँ अपने फ़ोन में कि मतलब मुझे क्या क्या ले जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कौन कौन से ओकेजन है, कहीं भी जाना हो, नॉर्मल ससुराल जाना हो या फिर शादी वादी में किसी के यहाँ जाना हो, मम्मी के यहाँ जाना हो, या फिर जैसे अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा ऐसा कि जाने से 1-2 दिन पहले मतलब आप एक रफ आइडिया होगा फ़ोन में अपने लिखते जाइएगा जो भी आपके माइंड में आए, तो उससे ना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए हमारी पैकिंग हो गई, मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे, 15 मिनट भी नहीं लगे, मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे थे ये सब रखने में। तो ये सब ये कपड़े ना पहन के जाने वाले मैं निकाल के रख रही हूँ। ये वंश के हैं, मेरा स्टॉल है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, ठंड है बाहर सुबह की, और हम तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो और भी ठंड रहेगी। कपड़े पैक करने के बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी, तो जो स्नैक्स घर में ऑलरेडी पड़ा है ना, जैसे बिस्किट है, नमकीन है, मैं वही रख लूँगी क्योंकि और तो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया अभी। तो बस ये बैग है और इसमें मैं रखूँगी बच्चों के लिए छोटे मोटे स्नैक्स। तो मैंने थोड़ी सी नमकीन और बेकरी वाले बिस्किट्स जो हस्बैंड लाए थे, और ये एक उसमें अचार, डिस्पोजल, और जो मैंने पूड़ियाँ बनाई थी मैंने पैक कर ली थी वो, 1-2 स्पून, और थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी जो बनाई थी वो सब मैंने पैक कर लिया। पानी की बॉटल ले ली थी। अंशु, अंशु, सरप्राइज नहीं चाहिए? सरप्राइज नहीं चाहिए? अरे आओ देख लो यार, कल से अंशु को मैंने जगाया ना, लेकिन वो इतनी तेज तगड़ी वाली नींद में था कि उसको कुछ नहीं चाहिए था, बस उसको सोने दो। वो ना सुबह उठ नहीं पाता जल्दी, उससे माइंड में चल रहा होगा तो उठेगा। जैसे एक दिन पहले, कल के दिन वो उठ गया था कि क्या सरप्राइज़ है, क्या है। मैंने कहा आज कोई सरप्राइज़ नहीं, सरप्राइज़ पोस्टपोन हो गया है। तो देखिए उसको बहुत बुरी वाली नींद आ रही थी, रात को बहुत लेट नाइट तक वो जगा हुआ था। और यहाँ पे नेहा सोई है, ये रात को पढ़ते पढ़ते सो गई थी, ये भी बहुत लेट नाइट तक जगी हुई थी, दोनों बहुत लेट नाइट तक जगे थे। तो ना वंशु तो उठ नहीं पा रहा, तो मैं नेहा को उठाऊँगी, और वंशु को ना बहुत प्यार से उठाना पड़ता है। वो देखिए उसको सुबह सुबह ऐसे पैम्पर करना पड़ता है, दुलारना पड़ता है। छोड़ दो इन सब दोनों, इन दोनों को छोड़ दो। छोड़ो 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 छोड़ो, हम तो निकल रहे हैं। कि देख खुश है, इसको देखो तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे तो पता था कि होगी। क्यों? मैं तो कल ही जान गई थी। अभी सोच रहा होगा कि आसपास हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? देख बताएंगे वही सरप्राइज। बस तुम लोग गाड़ी में बैठ जाओ। बस फिर उसके बाद बच्चों को उठा के नहलाने मैंने भेज दिया। पहले वंश नहा के आया, फिर नेहा नहा के आई, फिर उसके बाद बस मैं ना अंदर का सारा काम समेट रही। किचन ना बहुत फैल गया था, तो कुछ एक बर्तन मांजने थे, स्लैब क्लीन करनी थी, दूध जो बचा था सब फ्रिज में रखना था। मतलब देखना था ना फाइनल कि 2-3 दिन के लिए कि कुछ चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो उसे वंशु का और पापा का चल रहा है। चाय बना दी थी मैंने, तो सब लोगों ने चाय पी, फिर मैं नहाने चली गई थी। अभी मैं नहा के आई के कपड़े चेंज करी थी अंदर, तो फिर अब ये तो बातें कर रहे हैं। सब काम हमारा डन है। देखिए बैग सब रख दिया हमने पैक करके। तो ये वंशु और नेहा दोनों मतलब पापा से पूछ रहे भला पापा कहाँ बताओ कहाँ बताओ। पापा कह रहे सरप्राइज़ है, हम कुछ नहीं बताएंगे। ये सब चल रहा था, मैं अंदर रेडी हो रही थी और मैंने किचन का काम ऑलमोस्ट समेट दिया। बस थोड़े से बर्तन रह गए, वो मैं भी चाय पीने के बाद उनको वॉश कर लूँगी। किचन में जूठे बर्तन छोड़ के मैं नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं जाती हूँ। जब भी घर भी जाना हो या फिर मम्मी क्या जाना हो, अगर हम सब जा रहे हैं तो मैं बर्तन मांज के, किचन क्लीन करके, स्लैब पोछ के एकदम मतलब सब कुछ क्लियर करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद मुझे कुछ भी ऐसा फैला वाला ना मिले। तो देखिए मैं आ गई थी। उसके बाद रेडी होने के बाद तो ये 2-3 बर्तन थे बस। इधर चाय, इसी भगोने में दूध था, मैंने इसी में चाय बना दी थी। तो ये चाय वाला भगोना था, इसको मैंने फटाफट से वॉश किया
क्योंकि ना दूध वाला भगोना इससे स्मेल हो जाती है, फफूंद हो जाती है बहुत गंदी वाली। और ये बस फटाफट स्लैब को पोंछ के कचरा सारा जितना भी था सब एक पन्नी में डाल के अभी मैंने मतलब बच्चों से भिजवा दिया बाहर, वो फेंक के आए थे जहाँ डस्टबिन लगा हुआ है हमारे सेक्टर का वहाँ पे। तो ये देखिए किचन हो गया मेरा क्लीन। अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं जो ख़राब हो जाए या फिर जिसमें फफूंद लग जाए, जो खराब सड़े, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। फिर इसके ये सब किचन क्लीन करने के बाद सब समेटने के बाद फिर मैं पहुँची, मैं भी बच्चों के पास गई, वहाँ बैठ के मैंने चाय वाय पी, सारा सब कुछ हो गया था काम हमारा फाइनल। बस बच्चे और पापा इन लोगों में चल रही मस्ती। सब ब्लॉग को करके बस हम निकल रहे हैं। कितने इम्पेशेंस दोनों। ये तो बंद नहीं हो रहा है। अरे अंकल चलो भी। नेहा से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कब ये लोग चलेंगे, कितना टाइम लगा रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। वंश तो बेचारा सेटल था, लेकिन नेहा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि चलो 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 अंकल जल्दी चलो। तो बस ये बस फटाफट लॉक ऑफ करके फिर हम लोग निकले हैं। और अभी घड़ी में हो रहे हैं 5:15 होने वाले हैं, 6:15 होने वाले हैं, सॉरी 6:15 बजे हम लोग निकले घर से। और हस्बैंड जाने निकलने से पहले एक बार सब कुछ चेक करते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से कि हुआ कि नहीं, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा, कुछ कोई सामान ऐसा नहीं जो ख़राब हो जाएगा या फिर कुछ बंद करना है। तो वही वो देख रहे थे अपना फाइनल, जो हमेशा देखते हैं। और नेहा बिल्कुल इम्पेशेंट, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। फाइनली सब निकले हम लोग बाहर, लॉक को किया, फिर हम लोग चल दिए अपने ट्रिप पे। और हमारी जर्नी शुरू हो गई, चलते हैं। और कोई भी मोमेंट हो, कोई भी सफ़र हो फैमिली के साथ, वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। तो वैसे भी हमारी जो भाग दौड़ की लाइफ है ना, इसमें मतलब हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, चाहे वो ट्रिप के बहाने हो, चाहे वो उन्हें कहीं घुमाने के बहाने हो, या फिर घर में ही हो उनके साथ खेलना हो। क्योंकि कुछ सालों बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर पढ़ने के लिए बाहर चले जाएंगे, फिर उनके पास खुद ही टाइम नहीं होगा, कभी कॉलेज, कभी फिर ऑफिस, जॉब। तो ये टाइम होता है हमारे पास 10-12 सालों का, जब हम अपने बच्चों के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। पहले हम लोग मतलब कॉलेज भी सेम शहर में होता था, स्टडीज़ भी सेम शहर में होती थी, बट अब ऐसा नहीं है। तो ये देखिए हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और हम आ गए एक्सप्रेस वे पे। और कोहरे का आलम देखिए, इतना बुरा कोहरा था कि मतलब फ़ोन में तो, कैमरे में फिर भी थोड़ा बाहर तक दिख रहा है, मतलब दूर तक। ओरिजिनल में तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतना दूर भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल उड़ता हुआ धुआं सारा। देखिए सब ने अपने मतलब हिजार्ड लैम्प जला रखे हैं गाड़ी के, फॉग लैम्प जो होते हैं, बिल्कुल। और ये 2 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ सोनीपत। तो हस्बैंड गए हैं चाय लेने के लिए, तो हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए। ये ज़बरदस्ती बिना मतलब की। पंचर होता है, पंचीर होता है बेटा, हर जगह की एक अलग लैंग्वेज है, कोई पंचर लिखता है, कोई पिंचर लिखता है, यहाँ पेंचर है, देख लो। हिंदी का सत्यानाश है। बना रहे हैं कचौड़ी लेके और दोनों हाथों में, और रोड कैसे क्रॉस करेंगे मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। और बच्चों को लगी थी भूख, तो उन्होंने पूछा कि कचौड़ी खानी है, बच्चों ने कहा हाँ खानी है। और फिर हस्बैंड कचौड़ी लेके आए, और उसके बाद फिर कैसे उम्मीदों पे पानी फिर आई। आप देखिए कैसी कचौड़ी आई है। ये आई है कचौड़ी, हमें लगा था कि सूखी कचौड़ी मिलेगी, और ये सब्जी भाजी सब इसमें मिला दिया। वंश और नेहा अपनी इस पूड़ी और कचौड़ी का आनंद लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सब्जी को एक में मिक्स करके दे दिया है। हमें लगा था सूखी खस्ता कचौड़ी जो मिलती है बिल्कुल सूखी सूखी, वो होगी, चाय से खाएंगे। हस्बैंड ने पूछा खस्ता कचौड़ी खानी है, हमने कहा हाँ अच्छी लगती है, दाल वाली कचौड़ी जो होती है खस्ता खस्ता, चाय के साथ खानी थी। मतलब वो दोने में लेकर आ रहे हैं, क्या है दोने में, तो दोनों ने बताया आलू की सब्जी 80%, 20% पापड़ी, जो चाट पे पापड़ी आती है वो पापड़ी है। नमक इतना पड़ दिया, नमक इतना है खाया नहीं जा रहा है। फिर वहाँ से चाय वाय पी के बच्चों को कचौड़ी खिला के हम लोग निकले। तो हम पहुँचे हैं कुरुक्षेत्र। यहाँ से देखिए 1.3 किलोमीटर और है, जो हमने लगा रखा है मैप। और वंश को देखना था ना जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। ये है
हमारा अभी पहला डेस्टिनेशन और हम आए हैं कुरुक्षेत्र, क्योंकि वंश को देखनी थी कुरुक्षेत्र की मिट्टी जहाँ हुई थी महाभारत की लड़ाई। तो वंश को दिखाना है मुझे जहाँ गीता का उपदेश हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई। यहाँ पे एक म्यूजियम है। अभी भी फुटप्रिंट होंगे? नहीं बेटा, फुटप्रिंट नहीं होंगे अब, बट वो जगह है, चलो दिखाते हैं तुम्हें। चलो जगह तो खोज करिए। और यहाँ पे मतलब हम भी पता नहीं, हम भी नेट में देख के आए हैं। यहाँ पे म्यूजियम है और एक ब्रह्म सरोवर है, एक मंदिर है, क्या क्या है देखते हैं। वंशु को ऐसा लग रहा है कुरुक्षेत्र देखने जा रहे हैं। वंशु को सरप्राइज मिला, मतलब वंशु के लेवल वाला। वंशु को ऐसे सरप्राइज चाहिए होते हैं, मतलब जहाँ पे लड़ाई हुई हो, युद्ध हुआ हो, चाहे वो युद्ध महाभारत का हो चाहे वो देश वाला हो, उसे चलेगा सब, लेकिन उसे लड़ाई होनी चाहिए। अभी उसे एक बार ना मैं पानीपत भी दिखाना पड़ेगा, पानीपत का युद्ध जहाँ हुआ था। देखते हैं इस बार हो पाता है कि नेक्स्ट टाइम, बट अभी तो हमारा पहला डेस्टिनेशन। वंशु इज सो एक्साइटेड। मम्मी वहाँ पे फुटप्रिंट कैसा है, मिट्टी कैसी है सब, तो फिर आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ओके। और ये पानीपत में फर्स्ट जगह जहाँ हमने गाड़ी पार्क की ना, वहाँ पे जो दीदी थी पार्किंग वाली, उन्होंने हमें बताया कि ये श्री कृष्ण संग्रहालय है। यहाँ पे श्री कृष्ण से जुड़ी मतलब चीज़ें पुरातन काल की, मतलब जो भी हैं, मतलब देश में जहाँ से भी मिली है ना, वो सब ला के यहाँ संग्रहित की गई हैं। उन पर प्रॉपर सन वन लिखा गया है, मतलब किसने बनाई है, कहाँ से प्राप्त हुई। जैसे कुछ चीज़ें साउथ से मिली हैं, कुछ कहीं से मिली हैं, कुछ कहीं से, किस चित्रकार ने या फिर किस कलाकार ने मतलब खुदाई करके बनाया क्या है। और ये पास है, मतलब टिकट है जो उसमें जाने के लिए संग्रहालय में लगता है। वो वंश मुझे दिखा रहा था, तो चलते हैं अंदर संग्रहालय में। आपको थोड़ी बहुत क्लिपिंग बनाई है मैंने, छोटी मोटी, वो दिखाते हैं आपको, ज़्यादा नहीं बनाई। अभी हम लोग आए थे तो यहाँ है पांडव रसोई, और ये हैं दो भूखे, एक और एक दूसरा भूखा। और यहाँ सामने ना झूले वूले हैं काफ़ी। बट पहले हम जाएंगे अंदर, फिर सबसे पहले मतलब आए हम कृष्ण संग्रहालय देखने के लिए। और ये देखिए बहुत पुरानी मतलब कलाकृतियाँ हैं, मूर्तियाँ, लकड़ी पर एक काम किया हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स थे वहाँ पे, नक्काशी का काम। ये देखिए कितना खूबसूरती से मतलब रखा हुआ है। और हर जगह पर ना मतलब लिखा हुआ है क्या चीज़ कहाँ से आई है, कितनी पुरानी है, सब कुछ। कृष्ण भगवान के मतलब ये लड्डू गोपाल रूप है जो हमारे घर में वंश को बता रही थी। ये उनका कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और ये पूतना वध, ऐसे करके बहुत सारे मतलब पूरे जो भी उन्होंने कि उनके मतलब बाल काल में रहा ना, या फिर उनके अवतार समय में जो भी रहा, सब कुछ दिखाया हुआ है। तो ये सब, ये पूरा हॉल है जिसमें साइड में सब लगाई हुई हैं जितनी भी स्कल्पचर्स हैं हमारे, जितनी भी मूर्तियाँ हैं। कुछ साउथ से आई हैं, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। और ये बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। अगर आप कभी जाएँ वहाँ पे कुरुक्षेत्र तो ज़रूर जाएँ। देखिए नक्काशी का मतलब लेवल देखिए, कितनी प्यारी और कितनी महीन नक्काशी की हुई है। ये सब लकड़ी पे काम है, सारा काम लकड़ी पर है। तो आप कभी जाएँ कुरुक्षेत्र तो ज़रूर जाएँ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हड़प्पा की खुदाई में मिली थी। और जो चीज़ें यहाँ रखी हुई है ना, उसका जो ओरिजिनल फ़ोटो है जो खुदाई में प्राप्त हुआ था, वो भी इसमें लगाया हुआ है। तो बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है ये, मतलब उनका ये कृष्ण की देखिए सोने की मूर्ति है, मतलब सोने की मूर्ति नहीं है, कुछ उभरा हुआ सा था इस पर। फिर इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे गए, ये 3 फ्लोर का है पूरा ये। तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे फिर वहाँ पे देखिए पूरा लकड़ी पे काम किया हुआ है, नक्काशी सी है जब कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया वो वाला। और ये पूरे महाभारत और कृष्ण अवतार जो भी था सबकी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को अगर जा सकते तो एक बार लेकर ज़रूर जाएं। अपनी संस्कृति से मतलब दिखाने का, उनसे परिचय कराने का बहुत अच्छा तरीका है। और वंश को बड़ा इंटरेस्ट है। ये भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर सोए थे, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कुछ ड्राइंग कलाकृतियों में कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बना के रखी हुई हैं। और जिसमें एक भूल भुलैया था, इसमें नेहा निकल गई थी और हम लोग भूल भुलैया में उलझ गए थे, फिर हम सेकंड टाइम में निकल पाए थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, उनका एन्जॉयमेंट भी है और उन्हें मज़ा भी आएगा, उन्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी अगर आप आसपास रहते हैं या आसपास आ सकते हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आइए कुरुक्षेत्र में। फिर हम पहुँचे कुरुक्षेत्र पैनोरमा और साइंस सेंटर। बहुत प्यारी चीज़ है, मस्ट विज़िट जगह है। अगर आपके बच्चे हैं जैसे वंश के एज के, नेहा के एज के, तो इसमें ना सारी वो चीज़ें साइंस वाली हैं जो दिखने में जादू लगती हैं, बट बेसिकली साइंस से रिलेटेड। ये देखिए
ये बहुत छोटा सा मैं ले पाई थी, बड़ा ले नहीं पाई थी वीडियो उसका। फिर बच्चे अंदर एंटर हुए, इसके अंदर एक एक चीज़ देखिए, किस लेंस में आप किसी में छोटे हो जाते हैं, फिर आप थोड़ी देर बाद बड़े हो जाते हैं। देखिए जैसे हम सब मौने हो जा रहे थे, फिर हम थोड़ी देर बाद बड़े हो जा रहे थे, मतलब ये मूव कर रहा था। ये इसमें हम इतने लंबे हो गए और इसमें इतने छोटे हो गए, इसमें ऊपर नीचे दोनों उल्टे सीधे दोनों दिख रहे हैं। तो बच्चों को ना चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। साइंस का मतलब हर, यहाँ स्कूल आई हुई थी पिकनिक पे, तो साइंस का हर एक जो बच्चों ने पढ़ा होता है ना, उसको वो करके देखते हैं हाथ से, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर इसी पैनोरमा के फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा विजुअलाइजेशन बनाया हुआ है महाभारत के युद्ध का, कि मतलब युद्ध के बाद जो डेड बॉडीज हैं उनको गिद्ध खा रहे हैं, और पूरा मतलब साउंड चलता रहता है वहाँ पे, लिखा हुआ आता रहता है, बजता रहता है। तो ये मतलब यही चीज़ दिखाई हुई है कि युद्ध चाहे कैसा भी हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, वो हमेशा इंसानियत के लिए नुकसान ही करता है। युद्ध नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो बच्चों ने देखा, ये उन्हें बहुत अच्छा लगा। जो वहाँ चल रहा था, सुनाई दे रहा था ना, वो सब भी मतलब मंत्र वंत्र थे, और कुछ बातें थी ऐसी जो बच्चों को पता होनी चाहिए, नॉलेज वाली। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। फिर हम निकले बाहर। अब कृष्ण संग्रहालय और पैनोरमा दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों के पेट में बड़ी जोर से चूहे कूद रहे हैं, तो अब हम चलते हैं खाना खाने। और जगह इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है कि बच्चे निकलने का नाम ही नहीं लेते। अगर आप तो मैं बताती, देख लिया, मतलब साइंस म्यूजियम भी देख लिया, और ये कृष्ण संग्रहालय भी देख लिया। साइंस म्यूजियम में ना एक्चुअली बच्चों के लिए कई घंटे का है, और हमारे पास टाइम कम है। हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन में शाम तक पहुंचना है। वहाँ रूम बुक है। यहाँ हमने कुछ बुक नहीं कराया था एक्चुअली, इतना प्लान नहीं था, इतना पता भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा यहाँ पे। बट 1 डे या 2 डे का ट्रिप बड़े आराम से बन सकता है। लौटते हुए या नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे, दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं पांडव रसोई खाना खाने। जोरदार भूख लगी है। पांडव नहीं है, पांडव ही है। पांडव रसोई वैसे भूख लगी है। हाँ, एक दो सरप्राइज काम कर गया, मेरे को लगा, वैसे खुश है। मेरे को लगा नेहा को कृष्ण संग्रहालय से ज़्यादा अच्छा साइंस म्यूजियम लगा। फिर आगे थे, मतलब पांडव रसोई के नाम से यहाँ पे था किचन जो बना था, और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था थी बैठने की। यहाँ पे खाना भी आया नहीं है, सिर्फ पानी आ गया है। बुखड़ बैठ गए हैं सारे। रोटी गर्म हम सीख रही है अंदर, अभी आएंगे थोड़ी देर में। और एक हमारा बुखड़ है इधर बैठा है, उसका भूख के बारे पेट दर्द कर रहा है। अब ऐसी हमें अच्छी है, मस्त है, गरम गरम रोटी है। हम मिलते हैं आपको खाने के बाद। खाना खाने के बाद फिर हम निकल गए थे अपने आगे की जर्नी के लिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो आज की ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आगे की जर्नी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दिखाते हैं आपको मैं कहाँ कहाँ गई थी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।